हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के लास्ट रीडिंग सेशन में ऑफ चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और हमने जो है कल चर्चा करा कि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है उसके साथ अगर थोड़ा सा उससे त्रुटि भी हो जाए तब भी वो जो है भक्ति में रह के आगे बढ़ता जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है ना। सो हमें जो है किसी भक्त अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भक्त, ऐसे भक्त जो कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। कुछ गलत हो भी जाए पर भक्ति चैंटिंग करता रहेगा तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कई अपने शिष्यों को मौका दिया, वापस बुला के लेके आए और बार बार मौका दिया। और इस वजह से यही एक साधु की करुणा है, यही भगवान भी जो है कह रहे हैं। सो भक्तों के लिए एक स्पेशल इंक्लिनेशन है और भक्तों के लिए भगवान इतना भी कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुर एव हि सम्मन्त। तो हमें भी इसी आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो एक्सीडेंटल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, रिपेंडेंस करेगा, रिपेंडेंस की फायर से वो जो है शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण से आसक्ति होगी, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है पर्सनलिज्म। भक्त के प्रति जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये मेरा बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा भी है बच्चा, बट मेरा बच्चा मेरा है। उसी तरीके से सब तो जीवात्मा है भगवान के अंशी, बट जो जीवात्मा भगवान की भक्त है उनकी बात सुनती समझती है, उनसे प्रेम करती है, तो भगवान का एक स्पेशल इंक्लिनेशन है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम डिक्लेयर करो कि ऐसा कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, नामे भक्ष्य प्रणश्यति। तो क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के स्टेटमेंट्स को अपहोल्ड करते हैं, चाहे अपना ही स्टेटमेंट को ब्रेक कर दें। जैसे भीष्म पितामह के केस में जो है अपना वाव ब्रेक करे, भीष्म पितामह के वाव को रखने के लिए। इसलिए so now we will understand today more about this aspect. So let us start with the prayers. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Vrajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Brahma
प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निध गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। मामि पार्थाव्यपाश्रित्य यपीषु पापयोनयाः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। Translation purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchants, and shudras, workers, can attain the supreme destination. तो भक्ति जो है भगवान कृष्ण के उसमें कृष्ण जो है कंसिडर नहीं करते। भक्ति में भगवान कंसिडर नहीं करते कि सिर्फ इंसिडेंटल फॉल्ट्स जो हैं हो गई किसी डिवोटी के मिसबिहेविंग से। भक्ति जो है ये भी कंसिडर नहीं करती कि इनहेरेंट फॉल्ट्स हैं किसी व्यक्ति के जो कि जन्म की वजह से जो है आते हैं, है ना। सो मिसबिहेविंग वो भी नहीं और ना ही किसी के जन्म की वजह से। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ भक्ति, है ना। सो पिछले श्लोक में अपिचेत्सु दुराचारो, दुराचार आचरण के बारे में चर्चा थी, अबॉर्नेबल एक्टिविटी। तो भक्ति में भगवान ये भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है किसी ने कुछ गलत बिहेव भी कर दिया, ठीक है कोई नहीं, सुधर जाएगा। भक्ति कर रहा है ना, माला कर रहा है ना, सुधर जाएगा, कोई नहीं, साधु ही मानो इसको। उसी के साथ साथ कोई व्यक्ति का जन्म की वजह से त्रुटि है, क्योंकि ये शरीर अलग अलग कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे किसके बारे में चर्चा हुई है कि लोअर बर्थ मतलब कि बॉडी जो है वुमन की, वैश्य की, शूद्र की, उस बॉडी की वजह से जो चेतना है वो जो है वो थोड़ी सी डल या फिर उसकी वजह से त्रुटि जो है भक्ति में आ सकती है, भक्ति क्रियाओं में। तो उसको भी जो है भगवान क्या कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मेरी शरण लेते हैं, चाहे वो निम्न जन्म के ही क्यों ना हो, वो भी जो है मेरे को प्राप्त कर लेंगे। तो ये भक्ति की महानता है। आप देखो कि कई ऐसे धर्म है जिसमें स्त्रियों को अलाउड ही नहीं है जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसमें आके पूजा करने के लिए अपना। और कई ऐसे धर्म है जिसमें स्त्रियों को बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल करके रखा जाता है, उनको शुद्ध नहीं माना जाता जब तक वो जो है कई सारे बच्चे जन्म ना कर ले, है ना। और उनको एक तरह से प्रॉपर्टी माना जाता है,
हस्बैंड की, उनको बेच दिया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना। सो इस तरीके कई सारे धर्मों में होता है। और सनातन धर्म में जो है स्त्री को सुरक्षा दी जाती है बचपन से, पिता और शादी के बाद पति, और पति संन्यास ले ले तो सबसे वरिष्ठ जो उनके बेटे हैं, पुत्र हैं, वो। तो सनातन धर्म में हमेशा सुरक्षित रखा गया है स्त्री को, और उनको जो है भक्ति के कार्य करने में प्रोत्साहन दिया गया है ना। सो इसी तरीके से हम कई सारे एस्पेक्ट समझ सकते हैं। सो यहाँ पे इसलिए भगवान जो है, इवन इफ देर इज सम एरर बिकॉज ऑफ बर्थ, उस चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। सो सनातन धर्म में जो है देर इज इंकरेजमेंट फॉर वुमेन, दे आर in temples, there are so many women who come regularly, and their simplicity is there. Because of that they accept the supremacy of the Lord. और कितनी सारी फेस्टिवल्स, सर्विसेज करते हैं माताएं। So although there may be some defect because of being woman, how defect, कैसे, ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज हो गया। क्यों ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि वुमेन आर लोअर बर्थ, वैश्या, शूद्र। सो देयर इज सम इनबॉर्न characteristics of women because of which they are like not very rational. For them to understand philosophy is difficult, and for them to take very rational decisions, very important political decisions may not be very inherent, because fundamentally they are more sentimental, emotional beings than men. This even science accepts. So because of this, for them to do the activities related to yoga and all, it's a little challenging. That's why whatever pious activity the husband does, 50% the wife gets the merits. So advantage also given in other end, so that the soul which is in the woman's body can also get opportunity to advance in consciousness and take a higher birth, and be able to do more advanced activities of spirituality. So this whole Sanatan Dharma promotes even the low bonds, so that they can advance further in spirituality. So this is one of the aspects which you can see. So Krishna is not biased even in this case. He is giving an opportunity to those who are sincere in devotion to Krishna. So let us understand that how Prabhupada is elaborating upon this in purport. It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people. In the material conception of life there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord, there are not. Everyone is eligible for the supreme destination. In the Srimad Bhagavatam 2.4.18, it is stated that even the lowest, who are called Chandalas, dog eaters, can be purified by association with a pure devotee. Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of men. Anyone can take to it. The most simple man taking shelter of a pure devotee
can be purified by proper guidance according to different modes of material nature. Men are classified in the mode of goodness, Brahmanas, the mode of passion, Kshatriyas or administrators, the mixed mode of passion and ignorance, Vaishya or merchants, and mode of ignorance, Shudras or workers. Those lower than them are called Chandalas, and they are born in sinful families. Generally, the association of those born in sinful families is not accepted by higher classes. तो ये जातिवाद जैसे कहते हैं लोग, exactly ये जातिवाद नहीं है. It is about actually the behavior and also the understanding of spiritual advancement. So it's not actually, you know, it's just कि भाई मैं गलत संग नहीं करना चाहता. इसमें गलत क्या है कि कोई व्यक्ति का इच्छा है कि भाई मैं गलत लोगों का संग नहीं करना चाहता, इन द सेंस कि इसके संग से मेरे अंदर बुरी आदतें आएंगी. So that's why sinful families is not accepted by higher classes, because they have those tendencies which will pollute the higher classes, and in turn the whole society will become polluted. So in previous ages, the proportion of sinful people was less compared to today. So इसलिए अब जो है concept principle तो वही है, but लोग follow नहीं करते हैं. जातिवाद के चीज़ों के आधार पे पॉलिटिक्स करके गलत गलत धारणाएं फैलाते हैं, और सिंफुल फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं. इसलिए आप देखो लोग जो हैं कितने गलत गलत घृणित कार्यों में लगते जा रहे हैं, और खुद भी दुखी हैं, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं. पूरे संसार में सब लोग दुखी हैं, आज कष्ट में हैं बिकॉज ऑफ दिस. एंड हायर क्लासेस हैव आल्सो बिकम पोल्यूटेड एंड दे हैव आल्सो बिकम सिंफुल. तो इसलिए देयर इज नो रोल मॉडल, नो वैदिक कल्चर को प्रमोट करने वाला व्यक्ति. So that's why the leaders are corrupt now. That's why the whole society is corrupt. The whole society sees, oh, my leader is also corrupt. Why should I follow the truth? Why should I follow the path of honesty? That's why. But the process of devotion service is so strong that the pure devotee of the Supreme Lord can enable people of all the lower classes to attain the highest perfection of life. इसलिए प्रभुपाद जी जो है प्रचार करते थे लीडर्स को, नेताओं को और इन सब को. क्योंकि अगर ये लोग अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गए, भक्त बन गए, तो ये सोसाइटी जो है उनको लाभ होगा, सब लोगों को लाभ होगा. दिस इज द ओनली पॉसिबल वे इफ वन टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना. तो अगर हर कोई अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, शुद्ध हो जाएगा, तो सब इस संसार में लोग जो हैं खुश हो जाएंगे. एज इंडिकेटेड हेयर बाय द वर्ड व्यपाश्रित्य, one has to take shelter completely of Krishna. Then one can become much greater than great ज्ञानीज and yogis. अगर कृष्ण की भक्ति करेगा तो ज्ञानी, योगी इन सबसे भी ऊपर हो जाएगा. In connection to women also, क्वीन कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चैप्टर आता है भागवत में, उसमें भी कुंती महारानी ही कहते कि मैं आपको तो नहीं समझ सकती, मैं तो जो हूँ इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं तो कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, है ना. आप तो जो है योगी और मुनिजन वो सब जो है उनके द्वारा भी नहीं जाने जा पाते, तो मैं ही क्या जान सकती हूँ आपको. सो शी इज गिविंग अ हिंट दैट वुमेन आर नॉट सो मच profound in these aspects, but they are simple hearted. And they can easily accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So this is a pro and con also. But one who comes to bhakti, then what will happen? One can become much greater than great Gyanis and Yogis. तो सोचिए भागवतम में जो है कुंती महारानी की प्रार्थना है आ रहा है. Is it not great? Draupadi, although woman, but so great personality, devotee of Krishna. विदुरानी, so उनने जो है केले के छिलके दिए, भगवान उसको रिलीज कर रहे हैं. So many examples of women who are devotees of Krishna. Krishna makes such people even greater than Gyanis and Yogis. By how they become? By devotion. So that's why.
if you feel that women are not being taken care of in society, then teach them bhakti, teach them to surrender to Krishna, and they will become greater than Gyanis and Yogis. Kim punar brahmana punya bhakta rajasya tatha anityam anushkam lokam nimam prapya bhajasvamam. How much more this is so of the righteous Brahmana, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. So, the process of bhakti and association of Krishna's devotees is so powerful that it can purify any impure person coming even from the most sinful background. So, what to speak of qualified men, qualified people? How much more is this so of the pious Brahmana, the devotee and saintly king, therefore having come into. So, इस चीज को जो है अगले श्लोक में और समझाएंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है. So in this material world there are classifications of people, but after all this world is not a happy place for anyone. You know, it is clearly stated here, अनित्यम असुखम लोकम. दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज. पहले हमने क्या जाना, दुखालयम अशाश्वतम. उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम. वही दुखालयम अशाश्वतम, असुखम दुखालयम हो गया, अनित्यम अशाश्वतम. तो 2 बार भगवान जो है गीता में बताए हैं इसी चीज को. Not habitable for any sane gentleman, this world is declared by Supreme Personality of Godhead to be temporary and full of miseries. Some philosophers, especially Mayavadi philosophers, say that this world is false, but we can understand from Bhagavad-gītā that the world. So, क्या करना है? Come back to Godhead, back home. No one should remain in this temporary world. तो ये चीज जो है बताना चाह रहे हैं. Full. This temporary world, full as it is, it was with miseries. Everyone should attach himself to the bosom of the Supreme Personality of Godhead so that he can be eternally happy. तो अपने आप को अटैच करना किससे? भगवान से. The devotional service of the Supreme Personality is the only process by which all problems of all classes of men can be solved. Everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life perfect. तो हमें अगर अपने जीवन को क्या करना है, परफेक्ट बनाना है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना होगा और भक्ति में लगना होगा. अदरवाइज देयर इज नो चांस. तो अब उसी चीज को अब भगवान और इलैबोरेट करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है. व्हाट हैज टू बी डन. फाइनल इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस चैप्टर. मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तैव आत्मानां मतपारायणः. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो क्या करना है, अपने मन को भगवान के बारे में विचार करने में लगाना है. इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि tax your brain how to preach Krishna consciousness. अगर हम अपने बुद्धि को लगाएं कैसे मैं प्रचार करूं, कैसे लोगों को इंगेज करूं भक्ति में, तो what we are doing, we are thinking how to spread glories of Krishna, how to spread message of Krishna. अब मान लो हमें मिल गया 2-3 डिवोटी लोग मिल गए हमको, उनको हमने प्रचार करना शुरू करा, तो व्हाट विल टेल अबाउट कृष्णा. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा. अरे भगवान ने ये बोला था, ये श्लोक बताऊंगा तो ये समझेगा, ऐसे समझाता हूँ, ऐसे बताता हूँ. So again and again we are talking about Krishna, we are thinking about Krishna. So engage your mind always in thinking of me. By how? Practically
बाय प्रीचिंग। हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए अपने तो कैसे भगवान को अलग अलग तरीके से हर कोई सोच सकता है, कैसे मैं जो है सोचूं भगवान के बारे में, है ना। सो प्रीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एंगेज आवर माइंड। देन second is become my devotee. Becoming devotee means following rules and regulations, है ना, धोती कुर्ता तिलक, चैंटिंग मंगल आरती, रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग, ये सब चीजें कर रहे हैं। सो उससे क्या है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को आनंद देना, संतुष्टि अपने लिए नहीं, भगवान के खुश करने के लिए। ऑफर ऑबिसेंसेस टू मी एंड वर्शिप मी, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को पूजा करना, है ना। और बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, तो क्या हो जाना, पूर्णतः इस तरीके से करते करते तल्लीन हो जाना, कृष्णमय हो जाना, है ना। कृष्ण के अलावा इस संसार में कुछ और सूझे नहीं हमें। श्योरली यू विल कम टू मी, तो अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, भगवान कह रहे हैं बिल्कुल यू विल कम बैक टू मी। भगवान देखो यहाँ पे भी प्रॉमिस कर रहे हैं, और सर्वधर्मान परित्याज्य मां शुचा, वहां पे भी प्रॉमिस कर रहे हैं, चिंता मत करो, यू डोंट वरी, I will make sure that you will come back to me. So just कितना आज जो है हम भागवतम में सुबह इसी चीज के बारे में थोड़ा सा आया था कि हम कितना विश्वास करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए हम सोचते हैं कि मैं ये पेपर निकाल लूंगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, मेरा जीवन सेट हो जाएगा, आराम से जीऊंगा, मेरे गवर्नमेंट जो है मेरा सारा खर्चा पानी उठाएगी, सब कुछ मेरा देखभाल करेगी, मेरी पेंशन आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। एक जन्म के लिए हम इतना कुछ करते हैं, बट यहाँ पे भगवद गीता में भगवान देखो कितना सब कुछ बता के, कितना सब कुछ दे के गए, कितना कह रहे हैं, डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू कम बैक टू मी, यू डू माई भक्ति। योगम क्षेम भाव में हमने चर्चा करा था, कितना सारी चीजें, और उसके लिए हमें कितना जो है लोगों को समझाना पड़ता है, नहीं मानते हैं। हम भक्त लोग ही नहीं मानते हैं कि भगवान हाँ देख लेंगे, बचा लेंगे, यस कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, यस कृष्णा इज प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग। कहाँ, हम फिर भी अपने अपने एफर्ट करते हैं, इसलिए भगवान भी ठीक कर ले, खुद से कर ले करके देख ले। सो ये यथामम प्रपद्यन्ते तथा हमसे बचामे, जितना हम भगवान के ऊपर डिपेंड होंगे उतना ज़्यादा कृष्णा हमारे जीवन को जो है और ज़्यादा अपने हाथों में लेंगे, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव one option and only option to surrender onto Krishna fully, completely. Then you see how Krishna will arrange everything for you. प्रभुपाद जी की लाइफ पूरा यही चीज है, पूरा जीवन आचार्य का जीवन यही दिखाता है, दर्शाता है कि you just surrender onto Krishna, you depend on Krishna and Krishna will make the path, although you may not be able to understand how, when, कैसे होगा but Krishna will do in his own way. He has his own way, his own plans for you. You don't make plans, you just wait. Please Krishna guide me, pray to Krishna, and then Krishna will create a plan which will be extraordinary and very adventurous also. So but eventually everything will materialize, may not as per our own wishes, as our own agenda, as our own thinking, but it will. So in this verse, this is clearly stated and indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, है ना। तो कुछ लोग जो है इसको misinterpret करके बताते हैं that all devotional service should be offered to Supreme Personality of Godhead Krishna, तो कुछ और बताते होंगे। Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the readers to that which is not at all feasible. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Krishna is not an ordinary human being, he is absolute truth. His body, his mind, and he himself are one and absolute. It is stated in Kurma Purana, as it is quoted by Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in his Anubhashya comments on Chaitanya Charitamrita 5th chapter Adi Lila verse 41-48. देह देहि विभेदो अयम नेश्वर विद्यते क्वचित्, देह देहि विभेदो अयम नेश्वर vidyate kvachit. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself
and his body. But because the commentators do not know this science of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. तो कुछ लोग कमेंट करके इस तरीके से मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं कि कृष्ण, उनका मन, उनका शरीर सब अलग अलग है, अपने भौतिक धरातल पे लेके आ जाते हैं भगवान को. सो दिस इज रॉन्ग. बट भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं अनुभाष्य सूत्र में कि भगवान कृष्ण के इन तीनों चीजों में कोई भी भिन्नता नहीं है. भगवान का शरीर, मन, सब दैट इज कृष्णा, एब्सोल्यूट. तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये चीज समझना, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस मटेरियल चल रहा है. इसलिए शब्द प्रमाण, शास्त्र, गुरु, साधु शास्त्र के आधार पर समझना है. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make a profit out of misleading people. There are some who are demoniac. They also think of Krishna, but enviously they like King Kamsa, Krishna's uncle. They are just like King Kamsa. He was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. He was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. That kind of thinking will not help us. One should be thinking of Krishna in devotional love, that is bhakti. So वो भी सोचना है. आपको यहाँ पे प्रभुपाद जी थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं. तो थिंकिंग करना है, बट कैसा? फेवरेबल, प्रेममय. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. What is that favorable cultivation? कैसे फेवरेबल करना है? It is to learn from a bona fide teacher. भगवान के बारे में जानना है एक bona fide teacher से. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material but is eternal, blissful knowledge. This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise from the wrong source will prove fruitless. One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the Supreme. He should engage himself in worship. तो इस तरीके से अपने मन को भगवान के एटर्नल फॉर्म में लगाना है. कृष्णा जो है परम है और उनकी पूजा करनी है. There are hundreds of thousands of temples in India for worship of Krishna and devotional services practiced here. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. तो मंदिर जाना है, मंदिर जाके पूजा कैसे करनी? सबसे पहले जाते प्रणाम करते हैं भगवान को. तो ये नहीं कि ऐसे हाथ जोड़े और सिर झुका दिया, हाँ भगवान मेरे को ये दे देना, वो देना ना, ओके मेरी जॉब लगा देना, मेरे पैसा करा देना, और ऐसे नहीं. पूजा प्रणाम कैसे करना है ना? पूरा साष्टांग प्रणाम, पूरा लेट के ऐसे, है ना. और गुरु को प्रणाम करना है पहले से. हम यहाँ पे कैसे कहते हैं इस्कॉन में? नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणिचार्य निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य देशतारे. फिर पंचतत्व को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर. फिर भगवान को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना. पूरा लेट के जमीन पे, है ना. क्या दिक्कत है? साफ सुथरा मंदिर होता है, इतना क्या शर्माना, है ना. भगवान को पूरा प्रणाम करके तो भगवान को इतना आनंद मिलेगा. देखो मेरा जीव वापस आ गया मेरे पास, देखो वापस आ गया, देखो 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 प्रणाम कर रहा है, मैं कितना खुश हूँ. वाह, मैं इतने जन्मों से इससे मैं अलग था, वापस आ गया. वैसे धीरे धीरे सेवा में लग जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा. कृष्णा विल फील सो हैप्पी. So one should lower his head before the deity and engage his mind, his body and his activities, everything. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. This will help one transfer to the Krishna loka. One should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotion service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Pure devotion service is the highest achievement of human society. So श्रवणम कीर्तन के माध्यम से हम भक्ति में शुरुआत कर सकते हैं, लग सकते हैं. The 7th and 8th chapters of Bhagavad-gītā have explained pure devotion service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahmajyoti, localized Paramatma, but a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. There is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna.
The devotee in the beginning may sometimes fall from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogi. तो ये उसी तरीके से जैसे छोटा बच्चा भक्ति करना मतलब चलना शुरू करता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, पर माँ बाप ये नहीं कहते हैं गिर गया नालायक बेकार बेकार है तू, है ना। माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं चलो चलो प्रयास करो, उसको उसका हाथ पकड़ के उसको चलाना, उसको पकड़ना, उसको प्रोत्साहित करते हैं, है ना। उसी तरीके से हम जो कि प्रयास कर गिर गिर के अब जो है हमारे सीनियर्स ने हमें आगे बढ़ाया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो नए भक्त आ रहे हैं उनको हेल्प करना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि कोई नहीं गलती हो गया, कोई नहीं अगली बार मत करना, पर जब करते रहो, जब करते रहो, प्रसाद पाते रहो, मंदिर आते रहो, मिलते रहो, भागवतम सुनते रहो। तो ये सब करते रहेंगे वो लोग, चाहे कितनी गलती करते रहें, शुद्ध होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, एंड देन once their consciousness is elevated to certain, then they will progress rapidly, है ना। But what they are far more superior than philosopher and yogis. कितने सारे लोग हैं, उनको इतना समझा लो, इतना माथा पच्ची कर लो, अपने ही एजेंडा पे चिपके रहते हैं, नहीं निकलते। One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental non-devotional activities will diminish and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. That pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Personality of Godhead personally takes care of his pure devotees. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का फॉल डाउन हो ही नहीं सकता, एक्चुअल फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान पर्सनली उसका केयर करते हैं। Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. कैसे? बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति डायरेक्टली करनी चाहिए और इस संसार में खुशी खुशी रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहा है कैसे खुशी खुशी रहेगा, कैसे रहेगा? इस तरीके से रहेगा क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है। उसको भौतिक सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको भक्ति करने से जो आनंद मिलेगा उस संसार में दुखालय में शासनों में रह के भी आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है, तुलसी महारानी है, उनके भक्त हैं, वही वृंदावन है, वही गोलोक हो जाएगा उसके लिए। इसलिए भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेगा तो वो खुशी खुशी संसार में भी रह पाएगा। He will eventually receive the supreme award of Krishna. तो इतने सारे अवार्ड के पीछे हम भागते हैं, इतने सारे अप्रिसिएशन के पीछे भागते हैं, इतने सारे लोग के पीछे भागते हैं, कुछ नहीं मिलता, सब छूट जाता है। और भक्ति कर लेंगे तो सर्वोच्च संसार में सबसे महान व्यक्ति जगन्नाथ, जगत ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको प्राप्त कर लेंगे। उससे बड़ा क्या हमारे लिए प्राप्त करने हो सकता है। So with this we end this chapter. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the 9th chapter of Srimad Bhagavad-gītā in the matter of the most confidential knowledge. Hari Bol. So Bhakti is like river Ganga. It does not consider who is suitable or unsuitable, destroying all sins by its very touch. Pure Bhakti alone considered to be the king of all secrets. And this last verse is the most important instruction of the Gita. And सबसे मिडल में पूरा गुह्यम गुह्यतमम बिल्कुल सबसे चीज को मिडल में रखा गया है। जैसे रोज भी हम रखते हैं, है ना, किसी प्रेमी ने हमें दिया हो तो किताब के बीच में छुपा के रखते हैं, है ना। तो सबसे रहस्यमय चीज भगवान कृष्ण अपने हृदय की बात जो है ना, वो यहाँ पे इस श्लोक में जो है छुपा के रखी है बीच में, बिल्कुल गीता के 18 चैप्टर के बिल्कुल बीच में, 9th के लास्ट में। is the most important instruction of Gita and is considered the essence of Gita. पूरी गीता का सार ये श्लोक है। मन मना मद भक्तो मम याजी मम नमस्कुरु माम एवस्यसि युक्तैव आत्मा आत्मना मत परायण। While concluding his teaching, Krishna will again repeat this verse in 18.65. भगवान इस चीज को फिर से दोहराएंगे 18वें अध्याय में कंक्लूड करते हुए। मतलब सबसे मिडल में भी बता रहे हैं, एंड में भी बता रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भक्ति करो। किस तरीके से? इस तरीके से जैसे बताया। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट for us
to become devotee and do devotion, भक्ति में लगना. And so अब जो है हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 10 का, The Opulence of the Absolute. हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. So if you have any questions, any doubts, so you may ask, and we will discuss next time, next week. Okay, thank you.